और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच वाराणसी से, जहां दरीबा चौकी पर एक शख्स ने हमला किया। पुलिस ने मौके पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मिला है। भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने जीता है स्वर्ण पदक। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा को फिर से स्थगित किया गया है। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक यात्रा को स्थगित किया गया है। आपको बता दें, आज से ही वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर खराब मौसम के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी, फिर से रोकी गई है। हालांकि बीच में आपने देखा था किस तरह लैंडस्लाइड की कई घटनाएं वहां पर सामने आई थी, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी और उसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। आज से ये यात्रा फिर से शुरू होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर खराब मौसम के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यानी वैष्णो देवी की यात्रा अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2.5 लाख की चोरी हो गई, लेकिन शातिर चोर सीसीटीवी में कैद हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बैतूल के गंज थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 2.5 लाख की चोरी हो गई। कियोस्क सेंटर संचालक रकम जमा करने बैंक आया था, तभी चोर बैग लेकर फरार हो गया। लेकिन ये पूरा मामला बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें नीली टी शर्ट पहने युवक चोरी करता दिख रहा है। घटना के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने फुटेज खंगालकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। खबर पंजाब से, जहां बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चारों ओर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में अकाल पूरक की फौज राहत कार्य में जुट गई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के गुरुद्वारा सिंह सभा में बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह से सहायता दी जा रही है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस कार्य में सहयोग के लिए अकाल पूरक की फौज ने न्यूज़ 24 की टीम का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरह से वहां पर लोगों को भोजन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। दिल्ली से ये मदद पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। बड़े बड़े शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के छोटे छोटे फ्लैट्स में रहने वालों के लिए आज बेहद सावधान करने वाली खबर। जिन फ्लैट्स में महिलाएं अकेले रहती हैं, उनके लिए तो और भी सतर्क करने वाली ये खबर है। फ्लैट के दरवाजे पर कोई अनजान शख्स आपसे बातें करने लगे, आपके परिवार के किसी शख्स का नाम पूछने लगे, तो फिर सतर्क हो जाइए, क्योंकि फिर आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। घर के अंदर बुजुर्ग महिला से गुत्थम गुत्था करते दो बदमाश। एक अकेली बुजुर्ग महिला और हट्टे कट्टे बदमाश मिल गए। बुजुर्ग महिला की चैन छीन रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग मां डरने वाली नहीं, बहादुरी से इनसे लड़ भी रही है। लेकिन ये देखिए, एक बदमाश का शर्ट इसने जोर से पकड़ रखा है, लेकिन अकेले करती भी क्या। दूसरा बदमाश दौड़कर दोबारा आता है, तब तक शर्ट हाथ से छूट जाती और दोनों आराम से भाग जाते। आखिर बदमाश चाहते क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो को फिर से देखिए। बुजुर्ग महिला घर के अंदर है और दोनों बदमाश बाहर खड़े। कुछ सेकंड बाद महिला अपना फ्रिज खोलती और उसमें से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में दोनों को पानी पीने के लिए देती। इससे पहले एक बदमाश की नजर सामने सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती। उससे बचने के लिए बदमाश अपना मुंह घुमा लेता है और मास्क उतारकर पानी धीरे से पी लेता है। लेकिन जैसे ही महिला ग्लास लेकर अंदर रखने के लिए मुड़ती है, वैसे ही दोनों बदमाश उसके गले का चेन छीनने के लिए बुजुर्ग महिला को दबोच लेते। छीना झपटी शुरू हो जाती। बुजुर्ग महिला डरती नहीं, लड़ती और बेहद दमदार तरीके से लड़ती, लेकिन आखिरकार बदमाश भाग जाते।
चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने के बाद तबाही मची और इस तबाही में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। नैना देवी में बादल फटने के बाद तबाही मच गई। इस तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क पर चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर मलबे का कब्जा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे की वजह से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पहाड़ से होकर अब भी मटमैला पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस सब के बीच इंसान हालात से लड़ता दिखाई दे रहा है। मऊ में सांडों ने सड़क को जंग का अखाड़ा बना दिया। एक साइकिल सवार बुजुर्ग को भी चपेट में ले लिया। दो सांडों के बीच सड़क के बीचों बीच जंग चल रही थी। आसपास मौजूद लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाइक सवार चपेट में आने से बाल बाल बच गया और वहां से भाग निकला, लेकिन साइकिल सवार बुजुर्ग सांडों की चपेट में आ गए। इस लड़ाई में उनकी साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह नहीं कि बुजुर्ग खुद बच गए। लोगों का आरोप है कि आए दिन सड़क पर इस तरह के मामले सामने आते हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। उत्तराखंड के कालागढ़ में अजगर ने किया हिरण का शिकार, फिर वन कर्मियों ने बिगाड़ा शिकारी का प्लान। 23 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अजगर की ताकत और शिकारी प्रवृत्ति साफ नजर आती है। उसने अपनी पूरी क्षमता लगाकर हिरण को काबू में किया। धीरे धीरे उसका दबाव इतना बढ़ा कि हिरण की सांसें थम गई। जब हिरण पूरी तरह बेदम हो गया तो अजगर उसे निगलने की तैयारी में था। तभी वन विभाग की टीम पहुंच गई और अजगर से हिरण को छुड़ा लिया और उसे दफना दिया, जिससे शिकारी अजगर को शिकार करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार पर स्टंट, छत पर यहां लटके नजर आए दो युवक, राहगीर ने वीडियो बनाया। नीली अर्टिगा कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी और कार की छत पर दो युवक लेटे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरी गाड़ी चालकों की सुरक्षा भी दांव पर लगा रहे थे। गनीमत है कि स्टंट के चलते कोई दुर्घटना नहीं हुई। हरियाणा नंबर की इस कार की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई वीडियो चर्चा में आया है। ऐसे वीडियो की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिखाई देते हैं। यूपी के मऊ में दरोगा की रीलबाजी वायरल हो रही है। गरीब बच्चों की मदद के नाम पर शूट की गई स्टाइलिश वीडियो पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मऊ पुलिस में तैनात दरोगा प्रिंस कुमार इन दोनों अपनी रीलबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वायरल वीडियो में दरोगा गरीब बच्चों को कपड़े पहनाकर बुलेट पर बैठा रहे हैं और रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाते दिखते हैं। वीडियो में सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टाइलिश शॉट्स भी शामिल हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पब्लिसिटी के लिए मदद हो रही है या वाकई में संवेदना है। अब ये वीडियो विभाग की नजर में है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंजा में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान दो नवजात बच्चों की मौत हो गई। अब इस गंभीर मामले पर सीएमओ रश्मि वर्मा ने एक बेहद शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, लड्डू खाने भी जाओ ना। उनका ये बयान जहां एक तरफ पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। ये महिला जरूर है, लेकिन माँ की ममता का इन्हें बोध नहीं। जिस माँ ने कोख में 9 महीने तक पाला, उसे ही अपनी आंखों के सामने खो देने का घाव क्या होता है, उस चेतना से बेखबर है। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। पद और कुर्सी क्या मिली, शायद इससे भी अनजान हो गई कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। इनकी कद और पहचान आपको बताएंगे, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। अस्पताल के वार्ड में बेड पर बैठा एक बाप रो रहा है। अपने लाडले को कलेजे से चिपकाए परिजन रो रहे हैं, इस गम में कि उनका दुलारा अब नहीं रहा। वहाँ बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वहाँ लेकर गए, बोर्ड नहीं था।
भाजपा कार्यालय के पास। तो वहाँ देखे बच्चा, तो परमेज ने देखा, डॉक्टर परमेज, तो वो बोले फीस जमा कर दो। फीस जमा कर दिया 1000, देखे कि बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन बीता, 3 दिन, चौथे दिन बोले कि बच्चा ख़त्म हो गया। फिर बच्चा लेने आए तो बोले 50,000 जमा कर दो तब बच्चा ले जाओ। तो परवेज डॉक्टर से पूछे कि मेरा बच्चा क्यों मर गया, कहीं मैं नहीं जानता हूँ। फिर बच्चा फिर 100 नंबर बुलाए, साहब आए, फिर अंदर गए तो दिया तो बच्चा दे दिए। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है, जहां सीएमओ साहिबा रश्मि वर्मा कह रही हैं कि एक बच्चा मर गया तो सब आ गए, हजारों जिंदा हैं, लड्डू खाने चाहिए। सीएमओ रश्मि वर्मा का ये बयान तब सामने आया जब शहर के बीचों बीच अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम में एक ही घंटे के भीतर 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नर्सिंग होम सील कर दिया। लेकिन रश्मि वर्मा के बयान से स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं। एक बच्चा मर गया, नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। अजान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। एक ही नर्सिंग होम में एक ही घंटे के अंदर 2 नवजात की मौत से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। जिसने भी ये सुना वो निशब्द हो गया। लेकिन सीएमओ रश्मि वर्मा के शब्दों ने दोनों परिवार सहित पूरे गोंडा के लोगों को झकझोर दिया है। ऐसा अमानवीय और संवेदनहीन बयान सुनकर हर कोई स्तब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।